नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ सोनम और आगे की खास खबरें जानने के लिए बने रहे हमारे संवाददाता के साथ। मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा आज गुरुद्वारा सभागार किताब घर में गोल्डन बॉय के नाम से विख्यात जसपाल राणा को श्रद्धांजलि अर्पित की। जसपाल राणा का मसूरी से गहरा नाता रहा है। उनके पिता नारायण सिंह राणा भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अकादमी में मसूरी में तैनात रहे। इस दौरान जसपाल राणा की शिक्षा भी मसूरी में ही हुई। टिहरी जनपद के जौनपुर क्षेत्र के ग्राम चिलामू के रहने वाले थे। उनके आकस्मिक निधन पर जौनपुर और मसूरी में शोक की लहर दौड़ गई थी। जसपाल राणा ने सन 2009 में टिहरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। इस दौरान उनका मसूरी और टिहरी जनपद के साथ ही देहरादून के निवासियों से गहरा लगाव हो गया था। मसूरी पहुंचने पर मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा उनका भव्य स्वागत भी किया गया था। इसको याद करते हुए आज एसोसिएशन के सदस्यों और शहर के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि जसपाल राणा के पिता नारायण सिंह राणा द्वारा पहली बार उत्तराखंड में खेल प्रतियोगिताओं का अध्ययन किया गया था, जिसमें जसपाल राणा ने भी भाग लिया था और उन्हें बचपन से ही शूटिंग का शौक था। इस मौके पर अनुज तायल ने बताया कि जसपाल राणा ने भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भारत का पताका लहराया, एक ऐसे खेल के माध्यम से जो कि गरीब बच्चों की पहुंचे दूर होता है। और उन्होंने खेलों के दौरान लगभग 600 पद अर्जित किया। इसके साथ ही उन्हें पद्मश्री, द्रोणाचार्य जैसे महत्वपूर्ण सम्मान से भी नवाजा गया। इसके साथ ही उन्होंने प्रशिक्षक के तौर पर मनु भाकर जैसी प्रतिभाओं को भी निखारा। उन्होंने अपने खेलों के दौरान विभिन्न कीर्तिमान भी स्थापित किया। आज जसपाल राणा का ज्यादा खेल जगत के लिए अपूरणीय क्षति है, जिसे कभी भरा नहीं जा सकता है। की मोहताज नहीं रहे और न केवल भारतवर्ष के अंदर बल्कि पूरे विश्व के अंदर उन्होंने जो है भारत की पताका को लहराया है एक खेल के माध्यम से। वो भी खेल ऐसा शूटिंग, एक ऐसा खेल जिसके अंदर एक गरीब परिवार के बच्चों को आगे आना बहुत जल्दी से संभव नहीं हो पाता। लेकिन आपके पिता नारायण सिंह राणा, जिन्होंने 2001 के अंदर भी एक कीर्तिमान स्थापित किया था जो उत्तराखंड राज्य बना, और उसके अंदर उन्होंने जो है उत्तराखंड के खेलों का जो आयोजन किया, जो उस समय हुआ था वो आज तक दोबारा नहीं हो पाया उस टाइप का। उसके अंदर भी हमने उनसे मिलने का, बच्चे थे उस समय, और उसमें वो इस चीज़ को सीखने का प्रयास कर रहे थे। बाद में करते 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 उन्होंने इस कदर आगे बढ़े हैं कि उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर और विभिन्न एशियन गेम के अंदर विभिन्न कीर्तिमान स्थापित किए, विभिन्न स्वर्ण पदक जीते, भारत की पदक तालिका को बहुत आगे तक बढ़ाया उन्होंने, और बाद में गोल्डन बॉय के रूप में उन्हें जाना गया। उनकी उपलब्धियाँ थी जिनको भारत सरकार ने बाद में पद्मश्री जैसे सर्वश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया। बाद में उन्हें खेलों के विभिन्न पुरस्कार उन्हें मिले। पूरे जीवन के अंदर उन्होंने लगभग 600 के लगभग उन्होंने मेडल्स उन्होंने जो है अर्जित किए। साथ ही साथ बाद में जब उन्होंने इन खेलों को थोड़ा सा छोड़ा और उम्र का प्रभाव आया तो उन्होंने एक कोच के रूप में अपनी सेवाएं इस देश को दी और बहुत विभिन्न प्रतिभाओं को उन्होंने तराशा। मनु भाकर जैसे खिलाड़ी जिन्होंने विश्व के अंदर भारत की पताका को फिर से लहराया, ऐसे शिष्यों को तराशने वाले भी जसपाल राणा थे। आज दुखद है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। बहुत कम एज के अंदर वो जो है ईश्वर के श्री चरणों में विलीन हो गए हैं, लेकिन उनकी कमी निश्चित तौर पे हम कभी पूरा नहीं कर सकते। वो एक ऐसी महान शख्सियत थी जिन्हें सदैव याद किया जाता रहना और उनके जीवन से प्रेरणा लेना, ये हमारा उद्देश्य रहेगा मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन का भी। आज इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि उनके विभिन्न जो कार्यकलाप रहे हैं उनको लोगों के सामने लाएं और नई पीढ़ी को उससे अवगत कराएं कि संघर्ष में जीवन से किस प्रकार उपलब्धियों को बढ़ाया जा सकता है और उनके जीवन से एक प्रेरणा युवा ले सके। इस चीज़ के लिए हम लगातार प्रयासरत रहेंगे और आज हम उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। निश्चित तौर पे हम इसमें बैठेंगे, विचार करेंगे, क्योंकि उनका जो इवेंट थी इस शूटिंग का, उसके अंदर मसूरी के अंदर कितनी संभावना है पहले तो इस पर हम विचार करने का प्रयास करेंगे। नहीं तो उनका ही खेल अगर मसूरी में कर पाने में सक्षम हुए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अभी तक हमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आता कि मसूरी के अंदर शूटिंग के अंदर बहुत सारी प्रतिभाएँ हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मात्र औपचारिकता के लिए कोई चीज़ें हों। हम उनके नाम पर निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ प्रयास करेंगे। उनके नाम पर चाहे खेलों के मसूरी के अंदर बहुत सारी खेल प्रतिभा रही हैं और ऐसी ऐसी प्रतिभाएं जिन्होंने विश्व के अंदर नाम रोशन किया है। संयुक्त रूप से उन सभी को एक साथ लेकर उनके जीवन से, संघर्षों से परिचय कराने के लिए और भी बहुत सारे आयोजन हैं जो करने का हमारा प्रयास रहेगा और आने समय पर ये निश्चित तौर पर नजर आएगा।